चलिए, मैं डॉक्टर पूजा सिंह यानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज के इस इवेंट में, जिसको हमने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जय हिंद। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं बताना चाहूंगी कि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं चेतन सर, चेतन आनंद जी, जो राष्ट्रीय कवि हैं। और चेतन सर इस कार्यक्रम की, इस कवि सम्मेलन की, इस गोष्ठी की जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। तो हार्दिक स्वागत है चेतन सर आपका। सर जी, शुरू करें? धन्यवाद। चेतन सर शुरू करें हम? बिल्कुल, आपका आदेश है? बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है। और मैं सबसे पहले आदेश नहीं, मेरा तो निवेदन है और आपकी बात का समर्थन करता हूँ। जी। तो मैं अब सबसे पहले जो है, मैं चलिए अंकुर आप ही से स्टार्ट करते हैं। तो अंकुर, आपका हार्दिक स्वागत है और आप अपनी रचनाएं रखिए अंकुर। जी। रचना का शीर्षक है मेरा देश महान। एक गीत है जो देश की कुछ विशेषताओं को अंकित करते हुए मैंने लिखा था, सुनिएगा। भैया बढ़िया है, अंकुरित तो हो गया है भैया। भारत मुझको है प्यारा, शुक्रिया। वाह। ये भारत मुझको है प्यारा, है मेरा देश महान। ये भारत मुझको है प्यारा, है मेरा देश महान। अपने गुणों से खुद ही बताता, अपने गुणों से खुद ही बताता, ये अपनी पहचान। वाह वाह, बहुत खूब। वाह वाह। भारत मुझको है प्यारा, है मेरा देश महान। वो है भाग्यवान ही जो इस मिट्टी पे जन्म है पाते। क्या बात है। देश में इस भगो इंसान तो क्या पत्थर भी हैं पूजे जाते। बहुत सुंदर। मुझको बस ये प्यारा तिरंगा, मुझको बस ये प्यारा तिरंगा, इसमें बसे मेरी जान। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत मुझको है प्यारा, अंकुर मेरा बहुत सुंदर। देश महान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर यहाँ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर यहाँ रहते हैं। कुछ कहीं ईश्वर अल्लाह यीशु और कुछ रब कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। पूजे हम गीता और गुरु ग्रंथ, पूजे हम गीता और गुरु ग्रंथ, बाइबल और कुरान। मेरा देश बहुत खूब। भारत मुझको है प्यारा, है मेरा देश महान। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत तरह तरह के व्यंजन जो हम हैं भोजन में खाएं, देन है उनकी जो मेहनत से खेतों में इनको उगाएं। भूख मिटाने को हम सब की, भूख मिटाने को हम सब की, करता श्रम है किसान। क्या बात। लाजवाब लाजवाब। भारत मुझको है प्यारा। बहुत सुंदर अंकुर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसा कि सभी जानते हैं, सैनिकों का बहुत बड़ा बलिदान होता है हमारे देश के लिए। वो शहीद हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि उनके परिवार पर और उनकी असल जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी पर मैंने लिखा, तरह तरह के व्यंजन जो हम, सॉरी माफ कीजिएगा, अगला बंद था।
वीर लहूलुहान भी होकर देश की रक्षा करते, वीर लहूलुहान भी होकर देश की रक्षा करते, वीर गति को प्राप्त ही हो पर पीठ पे वार न करते, शत शत हूँ अब उनको नमन मैं, शत शत हूँ अब उनको नमन मैं, देते जो ये बलिदान। भारत मुझको है प्यारा, है मेरा देश महान। और अंतिम बंद आप लोगों के बीच पेश करता हूँ कि किस स्वागत है। स्वागत है अंकुर भैया, स्वागत है। और आज जिस हालत में भारत है उसमें बहुत अंतर है, बहुत बदलाव है, और अब हम बहुत विकास की और पथ पर आ चुके हैं। तो उसी पर मैंने लिखा, शिक्षा नियोजन और श्रम में भी आगे है भारत मेरा, शिक्षा नियोजन और श्रम में भी आगे है भारत मेरा, बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता का भी है इसमें बसेरा, आज का भारत सभी वर्गों में, आज का भारत सभी वर्गों में हो है गया बलवान, है मेरा देश महान। वाह वाह, अद्भुत है अंकुर भैया, कमाल कर दिया। लाजवाब। है मेरा देश महान, अपने गुणों से खुद ही बताता, अपने गुणों से खुद ही बताता, ये अपनी पहचान, है मेरा देश महान, ये भारत मुझको है प्यारा, है मेरा देश महान, ये भारत मुझको है प्यारा, मेरा देश महान। ये गीत थोड़ा सा लंबा था और इसके कुछ और भी बंद थे, लेकिन मैं आज कुछ कम था तो मैंने कुछ ही बंद आप लोगों के समक्ष रखे हैं। बहुत आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत उम्दा पढ़ा आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर रचना, बहुत ही खूबसूरत रचना, और बहुत बहुत आभार दीदी। शानदार काव्य पाठ अंकुर भैया, बहुत बढ़िया अंकुर भैया। बहुत बढ़िया और उम्दा काव्य पाठ आपने किया। और हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी चले चलते हैं ज्योति के पास। और ज्योति राहुल उपाध्याय जी, जो आज हमारे साथ वसुंधरा से जुड़ी है, वसुंधरा में रहती हैं। और ज्योति जो है, आप अपना काव्य पाठ रखिए, आपका हार्दिक स्वागत है, और पढ़ें। जी दीदी, जी पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय गणों को मेरा नमस्कार। छोटा सा एक प्रयास ही है मेरा, आप सबके समक्ष में रखना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना गीत आपसे जोड़ूंगी, सुनिएगा। स्वागत। ना गुजराती, ना पंजाबी, ना ही मैं बंगाली हूँ, ना गुजराती ना धरती पर जन्मी हूँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, इस धरती पर जन्मी हूँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। गर्व है मुझको इस मिट्टी पर, सबको ये बतलाती हूँ। गर्व है मुझको इस मिट्टी पर, सबको ये बतलाती हूँ। इस धरती पर जन्मी हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गीत से आप लोगों को जोड़ती हूँ, सुनिएगा। कुछ भी गलती हो जाए कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत सरल भाषा का मैं उपयोग करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुंदर पढ़ रही है, पढ़िए। सुनिएगा।
15 अगस्त से बहुत आज अच्छा पढ़ रही देश है, पढ़िए। हुआ था आजाद, आज के दिन पे अभिमान होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। 15 अगस्त से आज बात है, देश बहुत हुआ खूब। था आजाद, आज के दिन पे अभिमान होना चाहिए। देश के लिए जो लड़े, देश के लिए क्या जो बात। मरे, देश के लिए जो लड़े, देश के लिए जो मरे, ऐसे देशभक्तों का सम्मान होना चाहिए। वाह 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 वाह। घर परिवार क्या बात है, बहुत खूब। आधार छोड़ा, धन्यवाद सर, धन्यवाद। घर परिवार छोड़ा, रिश्तों का आधार छोड़ा, देश ऐसे देशभक्तों का तो नाम होना चाहिए। घर परिवार छोड़ा, रिश्तों का आधार छोड़ा, ऐसे देशभक्तों का तो नाम होना चाहिए। देश की आजादी में आंदोलन किए थे बड़े, देश की आजादी में आंदोलन किए थे बड़े, उन सब का भी उल्लेख होना चाहिए। वाह 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 वाह। डटे रहे, बहुत खूब। डटे रहे बात पे अंग्रेजी सरकार पे, डटे रहे बात पे अंग्रेजी सरकार पे, ऐसे देशभक्तों का क्यों प्रमाण चाहिए। डटे रहे बात पे अंग्रेजी सरकार पे, ऐसे देशभक्तों का प्रमाण चाहिए। छेड़ ललकार चले दुश्मनों के वार को, छेड़ ललकार चले दुश्मनों के वार को, चिर के ये आंधी आयलकार होना चाहिए। वाह वाह वाह। पथ थे पथरीले, पथ थे पथरीले, रास्ते भी मुश्किल मुश्किल, संग यूं निडर होना चाहिए। पथ थे पथरीले, रास्ते भी मुश्किल मुश्किल, संग यूं निडर होना चाहिए। वीरता भी दिखलाई, दुश्मनों को हराया, वीरता भी दिखलाई, दुश्मनों को हराया, ऐसे ही नहीं वो भारत पुत्र कहलाए थे। आगे की जो पंक्तियां मैं जोड़ रही हूँ, अगली पंक्तियों में आजादी के बाद की जो युवा पीढ़ी है मैं उससे जोड़ती हूँ, जिन्हें स्वयं के लिए या फिर देश के लिए या उसके मान सम्मान के लिए क्या करना चाहिए ये बताना चाहूंगी। सुनिएगा। स्वागत। मुद्दों को बढ़ाना नहीं, मुद्दों को उठाना सीखो। युवा पीढ़ी के लिए रख रही हूँ। मुद्दों को बढ़ाना नहीं, मुद्दों को बढ़ाना सीखो, बीती हुई बातों से क्या तुम पाओगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुद्दों को बढ़ाना नहीं, मुद्दों को उठाना सीखो, बीती हुई बातों से क्या तुम पाओगे। आज जो बढ़ोगे आगे, बीती बातें भुला के, आज जो बढ़ोगे आगे, बीती बातें भुला के, आने वाले समय इंकलाबी कहलाओगे। बुझती चिंगारियां थी जली रोशनी के लिए, सुनिएगा। बुझती चिंगारियां थी जली रोशनी के लिए, आवाजों से अपनी नया सजन लाओगे। बुझती चिंगारियां थी जली रोशनी के लिए, आवाजों से अपनी नया सजन लाओगे। आज की है युवा पीढ़ी, आज की है युवा पीढ़ी, उम्मीदों से चढ़े सीढ़ी। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आदमी मेहनत करने के बावजूद एक उम्मीद रखता है, पता नहीं होगा कि नहीं। तो उसी पे पंक्तियां रखी हैं, सुनिएगा। आज की है युवा पीढ़ी, उम्मीदों से चढ़ी सीढ़ी, यूं ही रहे सदा देश को तुम ही बढ़ाओगे। देश की आजादी में जो घर बर्बाद हुए, आज की युवा पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि आजादी के टाइम में क्या क्या हुआ था और उसका क्या प्रभाव पड़ा था। उसी पे ये पंक्तियां मैंने रखी है, सुनिएगा। देश की आजादी में जो घर बर्बाद हुए, उनकी पीड़ाओं को तुम नहीं जान पाओगे। देश की आजादी में जो घर बर्बाद हुए, उनकी पीड़ाओं को तुम नहीं जान पाओगे। औरों को भी देख लिया आजादी के दिनों में भी, औरों को भी देख लिया आजादी के दिनों में भी, उनके नामों से कब तक इतराओगे। छोटे से तुम बड़े हुए, पैरों पे तुम खड़े हुए, अब तो बड़े हो जाओ युवा पीढ़ी। छोटे से तुम बड़े हुए,
पैरों से तुम खड़े हुए, अपनी पहचान अब कब तुम बनाओगे। हाँ, दुनिया बदल रही, छुट्टियां से चली रही, दुनिया बदल रही, छुट्टियां से चली रही, छोड़ के फरेब हकीकत अपनाओगे। आज की आजादी का महत्व बताते हुए पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। झांसी की रानी भी लड़ी जीत के उद्देश्य से ही, झांसी की रानी भी लड़ी जीत के उद्देश्य से भी, ऐसी झांसी रानी बार बार हमें चाहिए। झांसी की रानी भी लड़ी जीत के उद्देश्य से भी, ऐसी झांसी रानी बार बार हमें चाहिए। आजादी जो है हमारी जान से भी है प्यारी, जान से प्यारी आजादी। आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो उसी पर पंक्तियां रखी हैं, सुनिएगा। आजादी जो है हमारी जान से सभी को प्यारी, ऐसी आजादी का गुणगान होना चाहिए। आजादी की लौ जली, आशाओं की ओर चली, आजादी की लौ जली, आशाओं की ओर चली, ऐसी आजादी में नया देश तुम पाओगे। आजादी की लौ जली, आशाओं की ओर चली, ऐसी आजादी में नया देश तुम पाओगे। वीरों ने करी लड़ाई, करो उनकी बड़ाई, क्या बात, वीरों ने करी लड़ाई, करो उनकी बड़ाई, स्वर्ण शब्दों में उनके नाम होने चाहिए। आखिरी बंद हूँ, सुनिएगा। छोड़ के पतन सारे, करे जो जतन सारे, छोड़ के पतन सारे, करे जतन सारे, ऐसे भारत देश का आभार होना चाहिए। छोड़ के पतन सारे, करे जो जतन सारे, ऐसे भारत देश का आभार होना चाहिए। 15 अगस्त आज देश हुआ है आजाद, आज के दिन के अभिमान होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। कोई गलती क्षमा कर दीजिए, छोटा सा प्रयास था। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा ज्योति जी, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर पढ़ रही थी आप, बहुत बढ़िया। और श्याम जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है और आप अपना काव्य पाठ रखने सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आजादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काव्य कॉर्नर पटल का बहुत बहुत आभार, पूजा मैम का विशेष रूप से। बहुत शुक्रिया। तो मैं कुछ काव्य पंक्तियां लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बिल्कुल जी जी। जिसमें सभी समसामयिक विषयों को रखा गया है। भारत जो है अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। स्वागत जी। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, क्षण प्रति क्षण बदल रहा हूँ। मैं भारत हूँ, क्षण प्रति क्षण बदल रहा हूँ। कभी आतंक की आग से, कभी भ्रष्टाचार की आग से, क्षण प्रति क्षण जल रहा हूँ। मैं भारत हूँ, क्षण प्रति क्षण बदल रहा हूँ। बहुत खूब। देखिए कि किस प्रकार से संस्कारों की अस्मिता को लोग बुला रहे हैं। जल रही है संस्कारों की अस्मिता, जल रही है संस्कारों की अस्मिता, मानव वैसी हो तो क्यों ना हो दुश्चिंता। क्षण प्रति क्षण विकल रहा हूँ। मैं भारत हूँ, क्षण प्रति क्षण बदल रहा हूँ। कहीं मजहब कहीं जाति विवाद है, कहीं मजहब कहीं जाति विवाद है, मरती मानवता जहां वहीं तो आतंकवाद है। क्षण प्रति क्षण उबल रहा हूँ। मैं भारत क्षण क्षण बदल रहा हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा सर। नव पीढ़ी में देखिए किस प्रकार से क्रांति पल रही है। कहीं कोई ज्वाला सी जल रही है, कहीं कोई ज्वाला सी जल रही है, नव पीढ़ी में क्रांति सी पल रही है। क्षण प्रति क्षण संभल रहा हूँ। मैं भारत हूँ, क्षण प्रति क्षण बदल रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जैसा कि फिर से हम चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है फिर से सोने की चिड़िया बने। कहते हैं कि हमारी धरती सोना उगलती थी,
और कोहिनूर यहीं पर था। तो प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कोहिनूर वापस आए, फिर से सोने की चिड़िया कहलाने को, फिर से सोने की चिड़िया कहलाने को, कोहिनूर को फिर से घर में लाने को। क्षण प्रति क्षण मचल रहा हूँ मैं, भारत हूँ क्षण प्रति क्षण मचल रहा हूँ। कभी यहाँ तक की याद से, कभी भ्रष्टाचार। एक गीत है, छोटा सा रखना चाहूंगा। स्वागत है वैसे, स्वागत है। स्वागत है। बहुत आओ आजादी का जश्न मनाए, एक दीप शहीदों के नाम जलाए। आओ आजादी का जश्न मनाए, एक दीप शहीदों के नाम जलाए। कितने अनाम उत्सर्ग हुए हैं, कितने अनाम उत्सर्ग हुए हैं, दुनिया से विसर्ग हुए हैं, इनके नाम का जयकार लगाए। आओ आजादी का पर्व मनाए। बहुत सुंदर श्याम जी, बहुत सुंदर। बहुत सारे जो अनाम उत्सर्ग हो गए, जिनके नाम भी हमारे सामने आज तक नहीं आ बहुत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वतन की बुनियाद है ये भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वतन की बुनियाद है ये भाई भाई। आओ सारे मन भेद भुलाएं, आजादी का पर्व मनाएं। आओ सारे मन भेद मिटाएं, आजादी का पर्व मनाएं। देखिए कि इस आजादी के पर्व को कोरोना ने भी जकड़ लिया है, बड़ा सिमट गया है हमारा जो पर्व था। बड़ी विकट घड़ी आई है, कोरोना ने तबाही मचाई है। बड़ी विकट घड़ी आई है, कोरोना ने तबाही मचाई है। मिलकर इसको भगाएं, आओ आजादी का जश्न मनाएं। एक दीप शहीदों के नाम जलाए, आओ आजादी का जश्न मनाएं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है श्याम जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्याम जी की एक्चुअली श्याम जी की रचनाएं थोड़ी अलग तो होती हैं और मुझे ज्यादा बहुत प्रभावित करती हैं। श्याम जी बहुत सुंदर। मनोज जी ओज के कवि हैं, वीर रचने लिखते हैं, कभी कभी श्रृंगार भी लिख लेते हैं, पर कम सुनाते हैं श्रृंगार ही किसी को। तो ठीक है, बहुत बहुत आभार मनोज जी कि आज आपने हमारा निमंत्रण जो है स्वीकार किया और हम हमारे साथ जुड़े। और आपका हार्दिक स्वागत है सर, आप अपना काव्य पाठ रखें। तो मैं स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा आपके चरणों में रखता हूँ, एक मुक्तक रखता हूँ अपने आराध्य श्री राम के लिए। एक मुक्तक मैं उनको आराध्य के लिए पढ़ता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ दादा। स्वागत। यहीं से शुरू करता हूँ अपने काव्य पाठ को। ज्योति जी, श्याम भैया और आदित्य भैया, पूजा जी, सब लोग पुरुषों में पुरुषोत्तम है जो, पुरुषों में पुरुषोत्तम है जो, पुरुषों में पुरुषोत्तम है जो, मनमोहक अभिराम है। पुरुषों में पुरुषोत्तम है जो, मनमोहक अभिराम है। अखिल विश्व के स्वामी हैं और सब विधि से निष्काम हैं। अखिल विश्व के स्वामी हैं और हर विधि से निष्काम है। सत्यम शिवम सुंदरम है और सत्यम शिवम सुंदरम है और सत्यम शिवम सुंदरम है। वे नारायण सर्वोत्तम है। रमे हुए जो घट घट में, रमे हुए हैं जो घट घट में, दशरथ नंदन राम है। क्या बात, दशरथ नंदन राम है। रमे हुए हैं जो घट घट में, दशरथ नंदन राम है। एक छंद रखता हूँ इसी पृष्ठभूमि से। लोग कहते हैं राम हमारे
आस्था के केंद्र बिंदु ही नहीं है, बल्कि राम हमारी संस्कृति के पर्याय हैं। जितने प्रासंगिक प्रभु श्री राम युगों युगों पहले थे, उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं और उतने ही प्रासंगिक आने वाले युगों युगों तक रहेंगे। बस यहीं से मैं एक छंद उठाता हूँ चेतन दादा और संचालिका महोदया जी, स्वागत है, निवेदन करता हूँ कि क्या है भगवान श्री राम। स्वागत। राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, राष्ट्र की पुनीत पुण्य रीति के प्रमाण हैं। राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, राष्ट्र की पुनीत पुण्य रीति के प्रमाण हैं। नीति में निपुण गुणवान और ध्यानवान, नीति में निपुण गुणवान और ज्ञानवान, साधना के ध्यान राम राम दीप्तिमान हैं। नीति में निपुण गुणवान और ज्ञानवान, साधना के ध्यान राम राम दीप्तिमान हैं। मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जो अधम, मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जो अधम, राम जी सृष्टि के कण कण विद्यमान हैं। मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जो अधम, राम जी सृष्टि के कण कण विद्यमान हैं। भारती की भूमि को किया है स्वर्ग के समान, भारती की भूमि को किया है स्वर्ग के समान, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है। भारती की है स्वर्ग के समान, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है। और इसी पृष्ठभूमि से एक छंद और देता हूँ। 5 अगस्त को हमारे आराध्य श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ, नीम की पहली ईंट रखी और एक कवि की कल्पना दादा है कि कहां तक जा सकती है। जैसे ही मंदिर का शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के समय पूरी कायनात उनके स्वागत के लिए उपस्थित हो गई और हर देवी देवता, यहाँ तक के नदियां पर्वत सब लोग उनके स्वागत के लिए आए होंगे और किस किस तरीके से किस किस तरह से स्वागत किया होगा, ये कल्पना है, मैं रखना चाहता हूँ। स्वागत आरती उतारे, आरती उतारे, आरती उतारे, आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। आरती उतारे, आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। पावनी पुनीत धार सरयू पखारे पांव, पावनी पुनीत धार सरयू पखारे पांव, लेती है बलैया सुख धाम घर आए हैं। पावनी पुनीत धार सरयू पखारे पांव, लेती है बलैया सुख धाम घर आए हैं। फूली ना समाती छाती मात्र भूमि हर साथी, फूली ना समाती छाती मात्र भूमि हर साथी, गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं। फूली न समाती छाती मात्र भूमि हर साथी, गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं। गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं। सदियों की पीर भरी अखियां बहाती नीर, सदियों की पीर भरी अखियां बहाती नीर, युगों युगों बाद मेरे राम घर आए हैं। बहुत शुक्रिया दादा, बहुत मनोज भाई, जबरदस्त, दादा। सदियों की पीर भरी, सदियों की पीर भरी अखियां बहाती नीर, युगों युगों बाद मेरे राम घर आए हैं। एक मुक्तक रखना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले हमारे आराध्य हमारे योगीराज श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, उनका अवतरण हुआ। ये कलयुग चल रहा है, यहाँ प्रत्येक असहाय व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से क्या चाहता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें जिनके साथ आज आए दिन अन्याय होता है, वे भगवान श्री कृष्ण से क्या चाहते हैं। नारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण से क्या चाहती है। कौरवों के धृतराष्ट्र की सभा में जो प्रदर्शन प्रभु श्री कृष्ण ने किया और द्रौपदी की लाज बचाई, ऐसी बहनें भगवान श्री कृष्ण से क्या चाहती हैं। हमारे कौरव, हमारे चौहान वंशों के कुल देवता भी हैं भगवान आराध्य, हमारे कुल देवता हैं प्रभु श्री कृष्ण। उनके चरणों में एक छंद निवेदन, एक मुक्तक निवेदन करता हूँ कि प्रभु विषधर के पहले फन पे नर्तन की जरूरत है। प्रभु विषधर के पहले फन पे नर्तन की जरूरत है। यहाँ हर कालिया के मान मर्दन की जरूरत है। प्रभु विषधर के पहले फन पे नर्तन की जरूरत है।
प्रभु विषधर के फैले फन पे नर्तन की जरूरत है। यहाँ हर कालिया के मान मर्दन की जरूरत है। बहुत पैदा हुए शिशुपाल हर क्षण लांघते सीमा, बहुत पैदा हुए शिशुपाल हर क्षण लांघते सीमा। कन्हैया लग रहा तेरे सुदर्शन की जरूरत है। कन्हैया लग रहा तेरे कन्हैया लग रहा तेरे सुदर्शन की। बुंदेलखंड से क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में शुरू हुई। जब वो क्रांति धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जनपद से एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो रानी लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा लगाकर आजादी का पहला युद्ध लड़ा। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे राजा साहब आदरणीय तेज सिंह चौहान जूदेव हुआ करते थे, जो आजादी का युद्ध सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के तात्या टोपे जी के कंधे से कंधा लगाकर युद्ध लड़े। वहां से मैं क्या तेवर रहा होगा मैनपुरी का, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां उसी तेवर की सौंपता हूँ जो व्हाट्सएप, लाइक और ट्विटर पता नहीं कहां वायरल हुई कि वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। हमारे देश के दुश्मन अरे हमारी बात को सुन ले, हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले। अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है, अभी तक खून में दिल्ली। एक छंद निवेदन करता हूँ नारी शक्ति की सशक्तिकरण पर, एक छंद निवेदन करता हूँ, नारी शक्ति को सौंपना चाहता हूँ कि स्वाभिमान साहस सुभक्ति का प्रतीक रही, स्वाभिमान साहस सुभक्ति का प्रतीक रही, शौर्य की मिसाल हर नारी को नमन है। स्वाभिमान साहस सुभक्ति का प्रतीक रही, शौर्य की मिसाल हर नारी को नमन है। रण से उखाड़ दिए पांव थे फिरंगियों के, रण से उखाड़ दिए पांव थे फिरंगियों के, ऐसी मर्दानी शक्तिशाली को नमन है, ऐसी मर्दानी शक्तिशाली को नमन है। क्रांतिकारी रथ की कुशल सारथी बनी जो, क्रांतिकारी रथ की कुशल सारथी बनी जो, लक्ष्मीबाई दुर्गा रूप धारी को नमन है, लक्ष्मीबाई दुर्गा रूप धारी को नमन है। देश में स्वतंत्रता की उठी थी जहां से ज्वाल, बुंदेलखंड वाली क्रांतिकारी को नमन है। देश में स्वतंत्रता की जहां से ज्वाल, बुंदेलखंड वाली क्रांतिकारी को नमन है। और एक कविता विशेष रखता हूँ, कारगिल का युद्ध। मैं एक 2 सेकंड की भूमिका भैया लेता हूं कि मैं जिस जगह पर रहता हूं वहां से 5 किलोमीटर दूर दाहिने हाथ पर एक गांव लतीफपुर पड़ता है। वहां पर एक सेना का सिपाही शहीद हुआ, बीएसएफ में था, वो शहीद हो गया। दूसरे दिशा की तरफ एक 5 किलोमीटर पे गांव पड़ता है पढ़रिया चौराहा, वहां पर नगला आंध्रा का एक सिपाही कारगिल में शहीद हुआ। तो 2 शहीदों के बीच की जगह जहां पर मैं रहता हूं उस जगह को मैं पवित्र मानता हूं। उस पवित्र जगह से कुछ पंक्तियां निकल कर आई। जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, जब सिपाही शहीद होकर हमारे यहाँ पहुंचा, मुझे उसका पार्थिव शरीर देखने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती होती है। जो बातें पत्नी और पति के बीच में कभी कही गई होंगी, उन बातों को याद करके वो पत्नी सबके पास बैठकर विलाप करती है, आंखों से गर्भ के आंसुओं की अश्रुधारा बहती है। ये एक पत्नी भारतीय नारी ही कर सकती है, भारतीय पिता और माता ही कर सकती है, जिसके अंदर वो जज्बा और वो जोश होता है कि एक बेटा अगर सेना से शहीद होकर आया तो दूसरा बेटा भी होता, उसको भी सेना में भेज देते। ये एक शहीद का पिता ही कर सकता है। तो दृश्य सिर्फ ये इतना याद रखिए, आंखों में दृश्य वही झूमे कि पति का शव, शहीद हुए पति का शव रखा है, पत्नी विलाप कर रही है, उन बातों को याद कर रही है जो कभी पति और पत्नी के बीच में हुई होंगी। यहां से मैं अपनी कविता उठाता हूँ। कविता बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन कभी कभी कुछ अवसरों पर पढ़ने का मौका मिलता है। आज चेतन दादा हैं तो मैं सोचता हूँ अपनी कॉपी को चेक करा लूं। दादा निवेदन करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शहीद का शव, पत्नी का विलाप, आंखों में गर्भ के अश्रु मोती, मैं निवेदन करता हूँ। पत्नी कहती है, पता नहीं मुझ अबला को तुम भारत माँ को प्यारे थे,
पता नहीं मुझ अबला को तुम भारत माँ को प्यारे थे, या आप तो दादा दादी की आंखों के तारे थे। पता नहीं मुझ अबला को तुम भारत माँ को प्यारे थे, या आप तो आदित्य भैया आपने ये कविता नहीं सुनी होगी, मैं निवेदन करता हूँ सुने। पता नहीं मुझ अबला को तुम भारत माँ को प्यारे थे, या आप तो दादा दादी की आंखों के तारे थे। पूरे घर और गांव मोहल्ले को है तुम पर गर्व बड़ा, पूरे घर और गांव मोहल्ले को है तुम पर गर्व बड़ा। चौड़ा सीना बाबूजी का माता कहती पर्व पड़ा। पूरे घर और गांव मोहल्ले, देखिए शहीद की विधवा शहीद के शव के पास बैठी और क्या कह रही है कि पूरे घर और गांव मोहल्ले को है तुम पर गर्व बड़ा। चौड़ा सीना बाबूजी का माता कहती पर्व पड़ा। शहीद घर में आ गया, पिताजी का सीना चौड़ा है। कल्पना करिए साहब, कल्पना करिए। पता नहीं मुझ अबला को तुम भारत माँ को प्यारे थे, या आप तो दादा दादी की आंखों के तारे थे। पूरे घर और गांव मोहल्ले को है तुम पर गर्व पड़ा। चौड़ा सीना बाबूजी का माता कहती पर्व पड़ा। चौड़ा सीना बाबूजी का माता कहती पर्व पड़ा। अरे धरा रो रही देखो तुम पर गगन पुष्प है चढ़ा रहा। धरा रो रही देखो तुम पर गगन पुष्प है चढ़ा रहा। एक सितारा भारत माँ का जो अंबर में समा रहा। एक सितारा भारत माँ का जो अंबर में समा रहा। अरे सबको तुम पर नाज बहुत है, ऊंचा कर तुम मात गए। सबको तुम पर नाज बहुत है, ऊंचा कर तुम मात गए। फतेह हमारा कारगिल करके वीर गति पान नाथ गए। फतेह हमारा कारगिल करके वीर गति को नाथ गए। फतेह हमारा कारगिल करके वीर गति को नाथ गए। सबको तुम पर गर्व बड़ा है, ऊंचा कर तुम मात गए। फतेह हमारा कारगिल करके वीर गति को नाथ गए। आज पियालो सुनो कहानी, अब छेड़ती है उस प्रसंग को। आज पियालो सुनो कहानी प्रिय प्रसंग हम दोनों का। आज पियालो सुनो कहानी प्रिय प्रसंग हम दोनों का। आज सजन दूं तुम्हें निशानी सफल अंश हम दोनों का। आज पियालो सुनो कहानी प्रिय प्रसंग हम दोनों का। आज सजन दूं तुम्हें निशानी सफल अंश हम दोनों का। अरे उधर पल रहा प्यार हमारा गठबंधन के धागों का। उधर पल रहा प्यार हमारा गठबंधन के धागों का। उधर पल रहा प्यार हमारा गठबंधन के धागों का। हवन कुंड की आहूत है ये भावर वाले बादों का। उधर पल रहा प्यार हमारा गठबंधन के धागों का। हवन कुंड की आहूत है ये भावर वाले बादों का। अरे आप हमेशा से कहते थे ऐसा लाल मुझे देना। महाकाल हो घुसपैठी को ऐसी ज्वाल मुझे देना। वीर का बेटा वीर हमेशा साहसी व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा उसका बेटा भी साहसी हो, वीर हो, शेर का बेटा बबर शेर हो। तब कहती है कि आप हमेशा से कहते थे ऐसा लाल मुझे देना। आप हमेशा से कहते थे ऐसा लाल मुझे देना। आप हमेशा से कहते थे ऐसा लाल मुझे देना। महाकाल हो घुसपैठी को ऐसी ज्वाल मुझे देना। आज शहादत पिया आपकी यूं ही ना जाने दूंगी। भारत माता पर संकट के बादल ना छाने दूंगी। भारत माता पर संकट के बादल ना छाने दूंगी। आज शहादत पिया आपकी यूं ही ना जाने दूंगी। भारत माता पर संकट के बादल ना छाने दूंगी। बेटा हो या बेटी हो बस उसे देश हित मारूंगी। बेटा हो या बेटी हो बस उसे देश हित मारूंगी। शेर और सिंघनी बनाऊं ऐसे उसे सवारूंगी। शेर और सिंघनी बनाऊं ऐसे उसे सवारूंगी। सदा देश हित लड़ने वाली झांसी रानी याद मुझे। सदा देश हित लड़ने वाली झांसी रानी याद मुझे। मातृभूमि के हित सिर काटे हारी रानी याद मुझे। सदा देश हित लड़ने वाली झांसी रानी याद मुझे। राष्ट्र सदा देश हित लड़ने वाली झांसी रानी याद मुझे। मातृभूमि के हित सिर काटे हारी रानी याद मुझे। भगत सिंह आजाद हमीदा उसे याद करवाऊंगी। भगत सिंह आजाद हमीदा उसे याद करवाऊंगी। डायर को घर भीतर मारे ऊधम सिंह बनाऊंगी। डायर को घर भीतर मारे भगत सिंह आजाद हमीदा उसे याद करवाऊंगी। डायर को घर भीतर मारे ऊधम सिंह बनाऊंगी। भारत माँ भी गर्व करेगी उस जाबाज हौसले पर। भारत माँ भी गर्व करेगी उस जाबाज हौसले पर। गर्व फलक से तुम भी करना मेरे इसी फैसले पर। गर्व फलक से तुम भी करना मेरे इसी फैसले पर। सुनो सजन सिंदूरी बिंदिया क्यों नीलाम करूंगी मैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सुनो सजन
सुनो सजन सिंदूरी बिंदिया क्यों नीलाम करूंगी मैं, जो तुमने सम्मान दिया है उसका मान करूंगी मैं, जो तुमने सम्मान दिया है उसका मान करूंगी मैं। आज पिया तुम मुझ अबला को बहुत बड़ा दे मान चले, आज पिया तुम मुझ अबला को बहुत बड़ा दे मान चले, भारत माँ को प्राण दिए हैं मुझको दे सम्मान चले। आज पिया तुम मुझ अबला को बहुत बड़ा दे मान चले, भारत माँ को प्राण दिए हैं मुझको दे सम्मान चले। इसी शब्दों के साथ बहुत सुंदर भैया, मैं अपनी पानी को विराम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भैया, बहुत सुंदर भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर भैया। मैं तो आपसे जुड़ गई बिल्कुल, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद मिला, लेखनी सार्थक हो गई, धन्य हो गई। विक्रम भैया, श्याम जी और डॉक्टर साहिबा, अंकुर भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत सुंदर।